अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये पीएसएल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ से पहले बाहर हो गई है। ये 10वां एडिशन है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ने क्वालिफाई नहीं किया। और रात को जो क्वालिफाई नहीं किया वो सब ने देखा है कि इतना स्कोर भी नहीं था। मेरे ख्याल में 13 ओवर में 150 स्कोर, कोई ज़्यादा स्कोर नहीं था। हालांकि स्कोर शुरू में जिस तरह लाहौर खेल रही थी ना, लग रहा था कि भाई कम से कम 180 190 तक स्कोर आराम से जाएगा। लेकिन बीच में बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से इनको स्टेबल स्कोर पर रोका, जहां पर वो चेज कर सकते थे। 150 स्कोर ज्यादा नहीं था, लेकिन ये कह सकते हैं कि फील्डिंग, रात को जो जलमी ने फील्डिंग की है ना, देख दिल कर रहा था पैंट या अपना सरबंदा फाड़ लिया, इनका सरबंदा फाड़ दिया जाकर। इजी कैच हाथों में ड्रॉप कर रहे थे। पहला कैच छोड़ा मोहम्मद नईम का, हारिस ने इजी कैच कीपर, और अगली बार पर उसने चलो कैच दे दिया, इन्होंने तो कैच छोड़ दिया था ना। उसके बाद फखर जमान का कैच छोड़ा, सैम यूब साहब ने इजी कैच छोड़ा लेग पर। उसी जगह फिर दोबारा फिर कैच छोड़ा मोहम्मद अली ने। रात को तो मुझे लग रहा था जैसे मैच को फिक्स नहीं होता, इस तरह का सीन मुझे लग रहा था कि यार कैच करना है ही नहीं। जलमी ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली, बहुत बुरी क्रिकेट खेली, यकीन करो, जिसकी वजह से वो मैच आ रहे हैं। वैसे तो मुझे जलमी की टीम पसंद भी नहीं थी इस साल, हालांकि मैं जलमी का फैन हूँ, लेकिन मुझे ना टीम इस साल पसंद नहीं थी, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा प्लेयर उठाया नहीं जो दिल को लगे। सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर थे, या बाबर आजम था, या मोहम्मद हारिस था, सैम यूब था। लेकिन इस साल तो हारिस और सैम यूब की बैटिंग सबने देखी है, वो किस तरह फ्लॉप रहे हैं दोनों। बाबर आजम शुरू से नहीं खेले, लेकिन एंड पर आकर वो भी जबरदस्त खेल रहे थे। जिस तरह उन्होंने कराची के खिलाफ इनिंग खेली, मैच तो हार गए थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली थी, उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहा। खैर रात को तो वो भी कुछ नहीं कर सके, जल्दी आउट हो गए, लेकिन वो मार रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, लेकिन विकेटें जा रही थी। 3 आउट हो गए थे 40 पर, ऊपर से इतना टारगेट था, तो उसने भी पता भाई मारना ही था। अगर वो रोकता तो फिर सबने बातें करनी थी कि वो अपनी अपने लिए खेल रहा था। तो मेरे ख्याल में इन्होंने इस साल ना टीम को इतनी अच्छी उठाई नहीं। बात करें टॉम कैडमोर की, मुझे यकीन करो जब इन्होंने वाइल्ड कार्ड खेल कर उसको पलटने में उठाया था ना, मुझे तब भी यकीन, इतना अफसोस था कि इस बंदे को इन्होंने क्यों उठाया। हालांकि पिछले साल भी उसने कुछ भी नहीं किया था, तो इस साल उसको प्लाटिनम उठाने में का कोई जवाब ही नहीं बनता था। देख लेना, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कोई भी इंग्लिश प्लेयर ऐसा नहीं था। एक वो मैक्स ब्रांट इन्होंने उठाया ऑस्ट्रेलिया का, वो भी किसी ना काम का प्लेयर, वो भी बिल्कुल नाकाम रहा है पूरे पीएसएल में। ओवरऑल देखो तो भाई रात को लाहौर ने जो बैटिंग की, वो शानदार बैटिंग की। बीच में स्कोर जरूर रोका, लेकिन लाहौर ने बॉलिंग बहुत जबरदस्त की। 26 स्कोर से मैच जीते हैं। हालांकि स्कोर चेज हो सकता था, इतना स्कोर नहीं था। 150 स्कोर, वो भी रावलपिंडी की पिच पर, ये आराम से चेज हो सकता, लेकिन जलमी की हार थी, बस हारना था। जो मैं पहले कह चुका हूँ कि बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मोहम्मद आरस कुछ नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में, एक ही मैच में 80 85 बनाया, वो भी मैच आ रहे थे। उसके अलावा सैम भी कुछ नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में, एक ही 50 बनाई। पिछले मैच जो कराची से हमारे थे, उसमें भी सैम भी शुरू से तेज खेले, लेकिन एंड पर आकर ये भी स्लो हो गए थे। सैम यू की मैंने एक चीज देखी है कि सैम यू को सिर्फ ना, ये जो एक नो लुक शॉट है, या उसके पास ये लेग वाला एरिया है, सीधा उससे वो एक पावरफुल शॉट लगती। उसने कल 2 लगाई थी, पहले ऊपर खड़ी कर दी, वो कैच छोड़ गया, फिर ऊपर खड़ी कर दी, वो हो गया कैच। तो मैं ये मुझे जैसा लग रहा है कि उसके पास जो जिस सामने वाला एरिया है ना, वो उससे उस तरह नहीं खेला था। उसका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, वो सबको पता है, वो पीछे खेलता है या वो लेग पर खेलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सामने अभी तक मेहनत की जरूरत है। अफसोस हुआ जल्दी बाहर हुई बहुत, हालांकि बाहर होने वाला कोई चांस नहीं था। जिस तरह शुरू से वो हार रहे थे ना, तब लग रहा था कि जल्दी बाहर हो जाएगी, लेकिन जब जिस वक्त वो बाहर हुए ना, इस तरह को लग नहीं रहा था कि वो बाहर होंगे, क्योंकि 2 मैच थे, एक मैच से जीतना था, तो आगे इन्होंने चला जाना। अगर कल कराची को भी हरा देते ना, तो अगला मैच सलामत कराची से हार जाती, तो फिर भी जलमी आगे थी। लेकिन दोनों मैच ही भाई हार गए, दोनों मैच ही हार गए। लाहौर से हालांकि मुझे उम्मीद थी कि यार मैच जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की शुरू से, तो मुझे लग रहा था कि भाई ये मैच जलमी के हाथों से चला गया है। लेकिन फिर बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, स्कोर को वहां पर रोका जहां पर चेज हो सकता था, लेकिन जलमी की बदकिस्मती कि वो चेज भी नहीं कर पाए। बुरी की इन्होंने फील्डिंग भी, बैटिंग भी इन्होंने बुरी की, जिसकी वजह से ये मैच आ रहे हैं। डू एंड डाई मैच था, जिसने हारना था उसने घर जाना था, जिसने जिसने जीतना था उसने आगे जाना था।
लेकिन लाहौर अच्छा खेल गई, लाहौर जीत गई, लाहौर आगे चली गई। जर्मी का जो वो ख्वाब था वो पीछे रह गया। दोनों यार दोनों बाहर हो गए, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों जिगरी यार थे और दोनों सबसे पहले बाहर हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जलमी को जो ना, जलमी के पास पाकिस्तानी प्लेयर अच्छे होते हैं, लेकिन ये हर दफा ये जो ओवरसीज प्लेयर है ना वो इतने अच्छे उठाते नहीं है। जो बंदा कहे यार ये प्लेयर इस टीम में है तो कुछ भी कर सकता है, जिस तरह होते हैं, जिस तरह लाहौर में है सैम बिलिंग था, डेरिल मिचेल था, यार वो शानदार प्लेयर थे। इनके पास क्या होता है, इनके पास वो होते हैं ओवरसीज जिनको उनकी टीम ही नहीं पूछती। पिछले मैच में हालांकि अली रजा का स्कोर लगा, अहमद दानियाल का स्कोर लगा, रात को अच्छी बॉलिंग की है ठीक है, लेकिन वो एहसान उल्लाह को ले आया हुआ है, वो उसको एक मैच नहीं खिलाया। हालांकि वो पेसर बॉलर है, उसको चाहिए था कि यार एक चांस लेते उसको खिलाते, लेकिन इन्होंने नहीं खिलाया। पूरा टूर्नामेंट उसको बिठाया, वो बेचारा बैठ 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 कर बेंच गर्म करता रहा। हालांकि चाहिए था कि एक आधा मैच उसको चांस देते। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अच्छी बॉलिंग उसने कर जानी थी। वो अच्छा बॉलर है, इतना कमजोर बॉलर नहीं है, उसने मुल्तान सुल्तान के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बॉलिंग की है। वो अलग बात है वो इंजर्ड हो गया था, पासन में ऐसे होता है, एक बंदा जब इंजर्ड हो जाता है ना, जब दोबारा आता है ना उसकी वो वुकत नहीं रह जाती, वो जितना मर्जी अच्छा हो उसकी वो उसकी वुकत टीम में नहीं रह जाती। मुझे भाई दिलीप सोच हुआ है कि फियाज अली मैच आ रही है, हरी अपनी गलती की वजह से है, कैच पे कैच कैच पे कैच कैच पे कैच इन्होंने छोड़ा है, बहुत बुरी फील्डिंग की है। बैटिंग देखें तो बैटिंग तो बहुत ही घटिया की है, बहुत ही घटिया बैटिंग की, 40 पर 4 आउट हो गए थे। मेरे ख्याल में मैं वो यकीन बात करूंगा कि जलमी को चाहिए, मेरा ये मशवरा है जलमी को चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ना कम से कम ना ओवरसीज अच्छे प्लेयर उठा लें, वो उठाएं जो काम भी आए। हर बार वो ओवरसीज प्लेयर होते हैं जो किसी ना काम के होते हैं, किसी ना काम के होते हैं, कभी ये राजा पक्सा को उठा लेते हैं, कभी किसको उठा लेते हैं, जो कि जिसको टीम ही नहीं पूछती, जो कि 50 मैचों में एक आधा मैच में चलते हैं। चलो यार नजीब वाला जुदरान पीछे बैठा था अफगानिस्तान का, वो भी जबरदस्त हार्ड हिटर है, उसको एक आधा मैच चांस दे लेते, शायद वही काम आया था, लेकिन नहीं, वो ही खेलने जो खेल रहे हैं। सैम जो ने पूरा टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, मोहम्मद हारिस ने पूरा टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, टॉम कॉलर उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि बार बार खेलते रहे, बार बार खेलते, चांस लेना पड़ता है। ये नहीं कि एक आपका प्लेयर एक टीम का मेन प्लेयर है वो नहीं चल रहा तो उसी ने नहीं खेलना है, मतलब चांस लेना चाहिए। और जो पीछे बेंच गर्म कर रहे हैं वो प्लेयर ही हैं, वो भी कोई गुल्ली डंडे के प्लेयर नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जलमी ने कुछ प्लेयर को चांस नहीं दिए जिनको देने चाहिए थे। कुछ इन्होंने क्रिकेट बहुत बुरी खेली है, बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली है इन्होंने, जिसकी वजह से ये मैच रात को आ रहे हैं। फील्डिंग भी बुरी की, बैटिंग भी बुरी की, जिसकी वजह से ये मैच आ रहे हैं। ये डिजर्व नहीं करते थे आगे जाने का, जिस तरह ये खेले थे, जिस तरह इनकी टीम है ना, जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे थे, अगर किसी न किसी तरह ये गलती से जीत जाते तो मेरे ख्याल में ये डिजर्व ही नहीं करते थे आगे जाने के लिए। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 4 टीमें क्वालिफाई कर चुके हैं भाई, इस्लामाबाद, कोटा ग्लैडिएटर, उसके बाद कराची किंग और चौथी लाहौर कलंदर। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मैं अगर अपनी अपनी प्रेडिक्शन दूं ना, मुझे लग रहा है कि टूर्नामेंट जीतेगी कराची या कोयटा, क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत जबरदस्त टीमें हैं। ना इस्लामाबाद जीतेगी ना लाहौर जीतेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, या कराची या कोयटा, मुझे ऐसा लग रहा है।